दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे एमटीएफ ट्रेडिंग कैसे हम मार्केट में करके अपने रिटर्न को 3x और 4x तक लेकर के जा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बैंक के पास जाए या किसी एनबीएफसी के पास जाए, जो भी मार्केट के अंदर लोन देता है उसके पास जाए और आप उसको ये बोले कि भाई साहब मुझे मार्केट के अंदर लोन चाहिए, मुझे शेयर बाजार के अंदर पैसे लगाने हैं, तो मेरे ख्याल से सभी आपको मना कर देंगे भाई शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए हम आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट रिस्की होती है। लेकिन हमारे पास दोस्तों एक ऐसा फीचर है जो आपका ब्रोकर ही आपको देता है, वो है एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में क्या होगा, ब्रोकर आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन दे देगा जिसको आप स्टॉक को होल्डिंग में ले सकते हैं मार्जिन में। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रोकर ने अलाउ करा कि किसी एक स्टॉक के अंदर आप 4x तक का मार्जिन ले सकते हैं, यानी 4 गुना तक का मार्जिन ले सकते हैं। मेरे पास मान लेते 1 लाख रुपए, ठीक है, और ब्रोकर ने कहा जी 3 लाख रुपए आप मुझसे ले लो और आप 4 लाख रुपए के स्टॉक आप मार्केट से खरीद सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं उस स्टॉक में मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता अगर मैं नॉर्मल तरीके से खरीदता, और अगर मैंने एमटीएफ के तरीके से खरीदा होता तो क्या होता, मुझे 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता। कैपिटल मेरी 1 ही लाख थी और जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता तो भाई मैं ब्रोकर का पैसा वापस कर देता, भाई अपने 3 लाख रुपए ले लो। और प्रॉफिट जो होता है वो सारा मेरा ही होता है और लॉस होता है वो भी सारा मेरा होता है। तो एमटीएफ बेसिकली किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर चार्जेस आपको लगेंगे, कैसे ये एक्टिवेट होगा, ये सारा डिस्कशन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जिस ब्रोकर के थ्रू हम बात करेंगे, यानी जिस ब्रोकर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं एमटीएफ की, वो हम बात कर रहे हैं दोस्तों फायर्स में। तो फायर्स में ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे, विस्तार से सारी चीजें बताऊंगा। एडवांटेज ही नहीं डिसएडवांटेज भी साथ में बताऊंगा, सिर्फ एडवांटेज की बात नहीं करेंगे। और मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप एमटीएफ यूज कर रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लेते मैं मार्केट में 5 लाख रुपए लेकर के आया तो मेरे 5 लाख रुपए में 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। वो तरीका भी दोस्तों लास्ट में आपके साथ डिस्कशन में करूंगा। तो वीडियो के अंदर बने रहना, सारे मेथड देखना, सभी चीजें समझना, तभी जाकर के कोई कंक्लूजन निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो एमटीएफ बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दिया है मोटा मोटा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखिए मेरा फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन है, ठीक है, और ये क्वार्टरली सेटलमेंट हो गई है। तो क्वार्टरली सेटलमेंट में क्या होता है, जितना भी रिमेनिंग फंड होता है ब्रोकर आपके अकाउंट में वापस दे देता है। तो फिलहाल कोई फंड मेरे अकाउंट में शो नहीं होगा, ठीक है। फिर नॉर्मली हम एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके से हम एमटीएफ यूज कर सकते हैं। तो कोई एक स्टॉक हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टॉक चूज कर लिया पीएनबी, ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक मैंने चूज कर लिया। और मुझे ऐसा लग रहा है, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि पीएनबी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर बढ़ सकता है या 1 महीने के अंदर बढ़ सकता है, तो नॉर्मली हम करते क्या है, मान लेते मेरे पास 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये पीएनबी में इन्वेस्ट करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और मैं उसमें छोटा सा मोमेंटम कमाने की कोशिश करूंगा। या आपने जी बिजनेस के अंदर कोई एडवाइस ले ली या सीएनबीसी में आपने कोई एडवाइस ले ली, पीएनबी पे कोई एडवाइस आई है जी 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर 5% बढ़ जाएगा या 10% बढ़ जाएगा, तो कहीं से भी आपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ली और आपने उस स्टॉक को बाय कर लिया। तो एक नॉर्मल तरीका क्या होता है, जितना आपके पास कैपिटल है उतने का ही आप खरीदते हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा खरीदना है, मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत कन्विक्शन है और मोमेंटम में स्टॉक है और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा मार्केट से कमाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एमटीएफ यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर पीएनबी को बाय करता हूं, तो मान लेते दोस्तों मैं पीएनबी की 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं। तो 1000 क्वांटिटी मैंने यहाँ डाला और मुझे ये पोजिशनल चाहिए, यानी मैं इसको होल्ड करूंगा कुछ टाइम के लिए जब तक मुझे रिटर्न नहीं आ जाता, और जब रिटर्न आ जाएगा तब मैं इससे एग्जिट करूंगा। तो अगर मैं नॉर्मली 1000 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करता हूँ तो मुझे लगभग 1,06,000 रुपए के आसपास का मार्जिन रिक्वायर्ड है। इतना मेरे पास फंड होना चाहिए तब जाकर के मैं इसको खरीद सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जी मेरे पास मुझे ज्यादा खरीदना है पीएनबी, मुझे ये 1 लाख से और ज्यादा चाहिए, मान लेते मुझे 2 लाख का पीएनबी चाहिए, 3 लाख का पीएनबी चाहिए, मुझे ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो मैं एमटीएफ यूज कर सकता हूँ।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर MTF लिखा है बाय विद मार्जिन अप टू 4x, यानी आपको 4x तक का मार्जिन मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके सिक्योरिटी पे, आपके स्टॉक पे डिपेंड करता है। मतलब हर स्टॉक में 4x नहीं मिलेगा, किसी में 2x, किसी में 2.5x, किसी में 3x, किसी में 4x भी मिलेगा। तो हमारे पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल है फायर्स का, जो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कितना आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, ये देखिए ये है MTF का कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं PNB, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, ठीक है। और PNB में स्टॉक प्राइस इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि भाई इतने का स्टॉक प्राइस चल रहा है, हमें डालने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास मान लेते 1 लाख का फंड अवेलेबल है, यानी 1 लाख में यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मुझे एक्सपोजर चाहिए इसके ऊपर, मुझे लेवरेज चाहिए। मेरा टाइम ड्यूरेशन है मान लेते हैं 15 दिन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में ये 5% का मोमेंटम देगा, या मैंने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस सुनी है तो उसके मुताबिक ये 15 दिन के अंदर 5% अप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जी 5%, ठीक है, 5% ही रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा कैलकुलेटर है ये मुझे सारी डिटेल देगा कि क्या यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। तो इसमें क्या है, जो लेवरेज मुझे मिलता है वो 3x का मिलता है, ठीक है। यानी मैं 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का माल खरीद सकता हूँ, या स्टॉक्स खरीद सकता हूँ, या क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितनी हो गई है, 2830, 2830 क्वांटिटी मेरे पास आ गई है। 3x का लेवरेज मुझे दे दिया फायर्स ने जी, आप ये लेवरेज ले लो। फायर्स ने फंडिंग कितनी करी, 2 लाख रुपए की। 1 लाख आपके पास अपना था, 2 लाख रुपए फायर्स ने दे दिए, टोटल 3 लाख रुपए का आप क्या कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। फायर्स ने एक इंटरेस्ट रेट भी आपको लगाया है, वो है 18% पर एनम, यानी एनुअली आपको लगाया है कितना, 18%। कौन से फंड के ऊपर लगाया है, ये लगाया है दोस्तों जो फंडिंग फायर्स ने आपको दी है। जो फंडिंग आपके पास थी, जो फंड आपके पास था, उस पे नहीं, जो फायर्स ने आपको दी है, यानी 2 लाख रुपए आपको फायर्स ने दिए हैं, इस 2 लाख का 18% लगेगा, और ये 18% एनुअली लगेगा। एनुअली का मतलब ये है कि अगर आपने किसी स्टॉक को 1 साल तक होल्ड कर लिया, 365 दिन तक होल्ड कर लिया, तब जाकर के 18% लगेंगे। अदरवाइज अगर मैंने आज स्टॉक खरीदा और कल ही बेच दिया तो मेरे को सिर्फ 1 दिन का इंटरेस्ट देना है। ये इस MTF की सबसे ज्यादा खास बात है। मुझे जितने दिन यूज करना है फंड, फायर्स की फंडिंग जितने दिन के लिए यूज करनी है, मैं उतने दिन का ही इंटरेस्ट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो 1 दिन का अगर मैं कैलकुलेट करूं, 1 दिन का अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूं, तो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कि कितना होता है। तो 1 लाख रुपए का दोस्तों पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए फायर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का कितना इंटरेस्ट हो गया, 1 साल में 18,000 रुपये हो गया 18% से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 18,000 में मेरे पास आ जाता है, ठीक है, 18,000। और इसको दोस्तों मैं डिवाइड कर रहा हूँ 365, 365 दिन होते हैं हमारे पास 1 साल में, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 49 रुपीज। मोटा मोटा राउंड फिगर में हम मान लेते हैं 50 रुपीज पर डे। तो अगर 1 लाख रुपए की फंडिंग में फायर से लेता हूं तो 50 रुपए 1 दिन का इंटरेस्ट मुझे देना होता है। और अगर मैंने 2 लाख की फंडिंग ली तो कितना इंटरेस्ट देना होगा, 100 रुपीज, है ना, 100 रुपए मुझे इंटरेस्ट देना है। तो 100 रुपए इंटरेस्ट दे करके मैं पर डे के हिसाब से इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर मैंने 10 दिन के लिए इसको होल्ड करा तो 1000 रुपए चले गए, 15 दिन के लिए होल्ड करा तो 1500 रुपए इंटरेस्ट के दोस्तों मुझे फायर्स को देने हैं। तो जितने दिन के मैं रखूंगा उतने दिन का ही देना है। मैं 2 दिन बाद निकालना चाहता हूं तो 2 दिन बाद आप निकाल लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको लगभग देखिए वही आ गया 1500 रुपए, क्योंकि 15 दिन के लिए हमने होल्ड करा था, है ना, 15 दिन हमने यहाँ पर डाला जी हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1500 रुपए इंटरेस्ट आ गया। और टोटल फंड रिक्वायर्ड, जो मुझे फंड रिक्वायर्ड है वो लगभग ये आपको दिए 1,15,000 के आसपास आपको फंड रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार रिटर्न देख लेते हैं। अगर आप रिटर्न विदाउट MTF यहाँ देखें तो 5,000 रुपए का रिटर्न आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से, ठीक है, 5,000 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने MTF यूज करा होता तो मुझे 15,000 रुपए का यहाँ पर रिटर्न मिलता, है ना। तो 15,000 3 गुना ज्यादा हो गया 5,000 से। लेकिन यहाँ पर कुछ चार्जेस भी है, वो चार्जेस भी तो देने हैं, तो वो चार्जेस भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, ऐसा नहीं। तो पहली बात, हमें इस 15,000 में से
हमें इस 15,000 में से क्या क्या माइनस करना है। पहले तो दोस्तों हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, भाई इंटरेस्ट हमें देना है, ठीक है। 1500 रुपये दोस्तों इंटरेस्ट माइनस कर दिया। चलिए, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको ब्रोकरेजेस वगैरह जो भी आपको ब्रोकर आपसे ले रहा है वो आपको माइनस करनी है, और जो भी आपके ब्रोकर की ब्रोकरेजेस है वो देखिए। उसके बाद में मोटे मोटे चार्जेस, अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो मोटा मोटा आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है। तो मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड ये 300 350 रुपये लगेगा। तो हम 500 रुपीज़ खरीदने बेचने का माइनस कर लेते हैं। अप्रोक्स माइनस कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मैंने अपने आइडिया से माइनस कर दिया, ठीक है। साथ में कुछ डीपी चार्जेस वगैरह भी होते हैं। प्लस जब आप एमटीएफ यूज़ करते हो तो एक चीज़ और है, आपके जो स्टॉक है वो गिरवी हो जाते हैं ब्रोकर के पास, ब्रोकर उसको गिरवी रखता है अपने सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो उसमें भी 12 रुपये प्लेजिंग का और अनप्लेजिंग का लगता है। तो और डीपी चार्जेस वगैरह लगा के तो मोटा मोटा 100 रुपीज़ का और चार्ज लगा लेते हैं। 100 रुपीज़ जी और लग गया। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँ लगभग 2000 या 2100 रुपये के आसपास हो गया, तो ये आपका जो प्रॉफिट है, तो लगभग आपका ये प्रॉफिट आएगा 12,900 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप ये 15,000 प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे हैं, जी नहीं 15,000 प्रॉपरली नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है वो 12,900 रुपये है। प्लस इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना है। अगर 1 साल से पहले ही हमने कराया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट भी आपसे लगभग 2,000-2,500 रुपये गवर्नमेंट आपसे अलग से लेकर के जाएगी। लेकिन ये काम तब होगा जब आप ऑल ओवर प्रॉफिट में होंगे। भाई ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट वाले ट्रेड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दिया लेकिन लॉस वाले ट्रेड पर आपने लॉस आप ले रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है। वो 1 साल का कैलकुलेट होता है। 1 साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो कमाया है, नेट टू नेट जो कमाया है, उस पर आपको गवर्नमेंट को 20% देना होता है। तो अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल हम ये कंसीडर कर रहे हैं लगभग 12,900 रुपये के आसपास हमारे पास बचा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पर हमें ये देखना जरूरी है कि अगर हमें लॉस होता है तो क्या होगा। भाई अगर हमें लॉस हुआ तो क्या होगा। हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, अगर मैं 1 लाख रुपए नॉर्मल लगाऊं तो मेरे पास लॉस के सिनेरियो में क्या होगा। लॉस के सिनेरियो में मेरे पास नॉर्मल 5,000 रुपये का नुकसान होगा, है ना। नॉर्मल अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया होता, 5% उसमें निकाल देता, 5,000 प्लस ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह थोड़ी बहुत, तो 400-500 रुपये वो मान लेते हैं, लगभग 5,500 रुपये का नुकसान होता है। 5,500 नहीं तो 5,200 रुपये के आसपास हम मान लेते हैं कि होता। चलिए, लेकिन अगर रिटर्न विद एमटीएफ के हिसाब से अगर हमने करा होता तो क्या होता। तो एमटीएफ के हिसाब से हमें सीधा नुकसान होता, ये हम हटा लेते हैं, 15,000 का। 15,000 पहली बात, क्योंकि आपका लॉस भी किस कैपिटल पर हो रहा है। 1 लाख आपके, 2 लाख फायर्स ने फंड करा, 3 लाख की कैपिटल पर लॉस हो रहा है, तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। तो 15,000 रुपये तो आपको मोटा मोटा लॉस हो गया, प्लस 1,500 रुपये आपका इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो मोटा मोटा हमने मानी है 500, प्लस 100 रुपीज से डीपी चार्जेस, प्लेचिंग वगैरह ये एक्स्ट्रा हमने लगा लिए, ठीक है। तो ये 2,100 रुपये प्लस कर लो, तो ये 15,000 टोटल जो हमारे पास यहाँ फिगर आएगी, लगभग 17,100 रुपये के आसपास की फिगर आएगी। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता लगेगा। अगर आप सेम सिनेरियो से प्रॉफिट कमाते हो तो आपको पैसा मिलेगा ये, और सेम सिनेरियो से अगर आप लॉस करते हो तो आपका पैसा जाएगा ये। तो लगभग ये 4,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। जब आप एमटीएफ करते हो तो आपके पास एडवांटेज क्या है, आप अपने रिटर्न को इनहेंस कर सकते हो। जब आप एमटीएफ करते हो तो डिसएडवांटेज क्या है, आप अपने लॉस को भी इनहेंस करते हो। तो पहली बात, एमटीएफ किनको यूज करना चाहिए। एमटीएफ दोस्तों वही यूज करे मार्केट के अंदर जब वो सही से मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं किसी भी एनालिसिस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे कन्विक्शन है कि भी मेरी स्ट्रैटेजी ईयरली का 30% का रिटर्न निकाल लेती है, 30% मैं निकाल लेता हूँ, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और मुझे कन्विक्शन है। तो अगर मैं 30% का रिटर्न 1 साल में निकाल लेता हूँ तो मैं 18% का इंटरेस्ट का दे सकता हूँ। जी हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन मैं 18% ही मार्केट से निकालता हूँ 1 साल में, तो क्या मैं 18% का इंटरेस्ट ले सकता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं ले सकता, राइट। तो चीजें समझ रहे हैं आप।
आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप जो भी स्विंग ट्रेड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एवरेज रिटर्न परसेंटेज आपकी क्या है पर ईयर, है ना। तो आपको पता लगेगा कि आपको एमटीएफ यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक कंपैरिजन और करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक अच्छा फंड है, फॉर एग्जांपल आप 5-10 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एमटीएफ करूं, लेकिन आप एमटीएफ ऐसे स्टॉक के अंदर कर रहे हैं जो ऑलरेडी एफ&ओ का पार्ट है, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग जिन स्टॉक्स के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अब रिलायंस में मैं अगर एमटीएफ यूज करूं तो मुझे 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स यूज करूं तो क्या इंटरेस्ट मुझे लगेगा, एक बार जरा कैलकुलेट करते हैं। क्या फ्यूचर्स में मेरे को इंटरेस्ट कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, या एमटीएफ में इंटरेस्ट कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, एक बार दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स में भी क्या होता है, आपको 25% आपको देना होता है मार्जिन का, बाकी आपको लेवरेज मिल जाती है जिससे आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर एक बार रिलायंस लगाते हैं, ठीक है। रिलायंस मैंने लगाया और बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे हम जाते हैं। फ्यूचर्स पे दोस्तों हम जाते हैं और ये 26 डेज के बाद ये एक्सपायर्ड होगा, ठीक है। और ये जो फ्यूचर है लगभग मेरे ख्याल से 6-6.5 लाख की वैल्यू है इस टाइम पे रिलायंस की। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसको बाय कर लेता हूँ तो इसका एक ब्रेक इवन आ रहा है 0.3%, 0.3%। और ब्रोकर आपसे कितना ले रहा है, अगर हम फायर्स की बात करें लगभग एक महीने में 1.5%, है ना। तो अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को इंक्लूड करूं इसके अंदर, तो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो इंटरेस्ट है वो चीप पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है, और 18% का जो ब्रोकर का इंटरेस्ट है वो ज्यादा पड़ता है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक के अंदर एमटीएफ कर रहे हैं जो स्टॉक ऑलरेडी डेरिवेटिव का पार्ट है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका नहीं है एमटीएफ करने का। लेकिन एमटीएफ के अंदर जो स्टॉक्स आपको मिलते हैं, एक बार दोस्तों इसको चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्टॉक लिस्ट मिल जाती है, लगभग यहाँ पर 900 स्टॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर आप एमटीएफ कर सकते हैं। तो किस स्टॉक के अंदर कितना आप मार्जिन ले सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि देखिए मेरे पास आइडिया का स्टॉक है। अब आइडिया के स्टॉक में देखिए मार्जिन यहाँ पर दिया गया है 2.3x। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो 8.27 चल रहा है, ठीक है। तो आप विद एमटीएफ इसकी एक क्वांटिटी 3.60 पैसे में ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो इतने रुपए में आप एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं अगर आप एमटीएफ का यूज करते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें देखिए, डिश टीवी देखिए, तो ये 10 रुपीज 32 पैसे का चल रहा है। एमटीएफ के साथ आप इसको 3.97 पैसे का खरीद सकते हैं। चलिए और भी बहुत सारे स्टॉक है। ईज माई ट्रिप 15 रुपये 51 पैसे का चल रहा है, तो आप इसको 8 रुपीज 45 पैसे का खरीद सकते हैं। चलिए और स्टॉक निकालते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर आपको ईटीएफ्स भी मिलते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक ईटीएफ है जो 25 रुपीज का है, तो इसमें 3.7x मिलता है जिसको आप 6.8 पैसे में एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक है, अल्फा ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो आप ले सकते हैं। आप देखिए एमटीएनएल का स्टॉक है, आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, आईएफसीआई है, ये देखिए 61 रुपीज का है। आप 26 रुपीज में एक क्वांटिटी एमटीएफ एक्टिवेट करके ले सकते हैं। सुजलोन है वो आप ले सकते हैं। गोल्ड बीस आप ले सकते हैं। गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो गोल्ड का ETF अवेलेबल है जिसमें 3.7x का आपको मार्जिन मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। और हाल ही में जैसे कि आपने देखा पिछले एक साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 30% 35% के आसपास का रिटर्न दिया। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो उस केस में एमटीएफ यूज करना ज्यादा बेटर होता। लेकिन आपको मोमेंटम दोस्तों कैप्चर करना पड़ेगा, आपके एनालिसिस के अंदर मोमेंटम को डालना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में 18% से कम कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ऑब्वियसली, लेकिन आप 18% से ज्यादा कर रहे हैं तो एमटीएफ आपके लिए बहुत शानदार चीज हो सकती है। चलिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स है वो आप देख लीजिए। आईडीबीआई है और भी बहुत। ओला इलेक्ट्रिक आपको मिल रहा है यहाँ पर 82 रुपीज इसका स्टॉक प्राइस है। अगर 2.8x का मार्जिन आपको मिलेगा तो 29 रुपीज में आप इसकी एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं विद एमटीएफ।
और आपको मैंने बताया कि 1 लाख रुपए पे 50 रुपए इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मान लेते हैं अगर आपने 10,000 ही फंडिंग फायर से ली तो आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है डेली का, 5 रुपये, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा आपकी कितनी कैपिटल की फंडिंग पे, ठीक है। सिल्वर भी आप ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ETFs स्टॉक्स बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये पूरे जो स्टॉक की लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लस ये जो कैलकुलेटर था MTF का फायर्स का वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप दोनों लिंक पे जाकर के डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं कि किस चीज के ऊपर क्या एडवांटेज आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि MTF एक्टिवेट कैसे करेंगे फायर्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फायर्स का अकाउंट है। सबसे पहले आपको DDPI दोस्तों एक्टिवेट करना पड़ेगा MTF के लिए। DDPI बेसिकली क्या होता है? DDPI दोस्तों बेसिकली क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा PO के बारे में ना, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सुना होगा। जब हम ब्रोकर को देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें हमारे पास CDSL या NSDL से हमारे पास वो नहीं आता, क्या कहते हैं, ऑथराइज नहीं आता कि ऑथराइज आप करिए कि आपने होल्डिंग सेल करी है, आपके पास कोई OTP नहीं आता। और ब्रोकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपकी सिक्योरिटी आपके स्टॉक्स को सेल कर सके या प्लेज कर सके, है ना। तो PO में क्या होता था कि ब्रोकर के पास बहुत सारी अथॉरिटीज होती थी कि वो बहुत सारे काम आपसे बिना परमिशन के कर सकता था। तो DDPI में कुछ लिमिटेड परमिशंस है। इसमें आपका ब्रोकर आपके स्टॉक्स को प्लेज कर सकता है और बिना आपकी परमिशन के सेल कर सकता है, वो अथॉरिटी आप देते हो। तो जब हम DDPI एक्टिवेट कर लेते हैं तो इससे हमें कुछ बेनिफिट होते हैं। MTF को एक बार साइड में रखें तो DDPI से पहला बेनिफिट ये होता है कि GTT ऑर्डर है ना, जो मैं एक स्टॉप लॉस के लिए यूज करता हूँ पोजिशनल बेसिस पे, तो वो मैं लगा के छोड़ सकता हूँ। तो इन फ्यूचर कभी भी कोई स्टॉक मेरे टारगेट पे आया तो ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर सेल कर देगा। अगर स्टॉप लॉस पर आया तब भी वो सेल कर देगा, क्योंकि आपने उसको परमिशन दी है कि जी मुझे ऑथराइजेशन नहीं देनी है, आप मेरे ब्याह पे आप भेज देना, मैंने आपको GTT ऑर्डर लगा करके दे दिया है। तो ये करना जरूरी क्यों है? पहली बात तो आपको DDPI एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ब्रोकर को एक परमिशन देनी पड़ेगी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते थे उससे ज्यादा सेफ तरीका है, ठीक है। लिमिटेड परमिशन ब्रोकर को दी जाती है, बहुत ज्यादा परमिशन नहीं है, तो जो स्कैम के चांसेस है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा, DDPI एक्टिवेट करने के बाद आपको MTF एक्टिवेट करना पड़ेगा। DDPI एक्टिव करने का 100-150 रुपए के आसपास का चार्ज लगता है, वन टाइम चार्ज लगेगा। एक बार एक्टिवेट हो गया, ब्रोकर को आपने परमिशन दे दी, उसके बाद आप MTF एक्टिवेट करेंगे। देखिए इनेबल MTF मैंने ऑलरेडी परमिशन डाली हुई है, मैं दोबारा नहीं डालूंगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो क्या कह रहा है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है, ठीक है। तो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। अब दोस्तों डिस्कशन ये करते हैं, मैंने आपसे शुरुआत में बोला था मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बता रहा हूँ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करने का जिसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई नुकसान नहीं होगा, उस पर आपको 0 रिस्क है। तो वो कैसे होगा जरा इसको देखिए समझते हैं। मैंने आपको बहुत बार डिस्कशन करा है, लास्ट 2 वीडियो से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैं अपने फंड को बहुत जगह बहुत तरीके से यूटिलाइज कर लेता हूँ और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से अपने फंड को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 10 लाख की कैपिटल है ऑलमोस्ट, इसको मैंने क्या करा है एक लिक्विड बीस के अंदर डाल दिया, एक लिक्विड फंड में डाल दिया। बहुत सारे लिक्विड ETFs है, एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कौन कौन सा ETF अवेलेबल है, या बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, आप उसमें भी कर सकते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। तो ये मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। आप देखिए कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो चुका है ना, 40,000 रुपये के आसपास, लगभग 5,000 रुपये के आसपास का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे मुझे हर महीने मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर कई बार बोला है कि आप इस फंड का यूज SIP करने के लिए यूज कर सकते हो इक्विटी के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, या आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो इंटरेस्ट को, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं स्विंग ट्रेडिंग SIP के लिए यूज कर सकता हूँ। प्लस मैंने इस फंड को प्लेज करा हुआ है ब्रोकर के पास। जब मैंने ब्रोकर के पास इसको प्लेज करा हुआ है तो प्लेज करने से क्या होगा, प्लेज करने से मुझे एक 5% का हेयर कट करके, यानी 5% कम कैपिटल मुझे ट्रेड करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो उससे दोस्तों मैं ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूँ। तो एक ही फंड को कई जगह यूटिलाइज कर लिया। तो आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस करते हैं, आप इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट के पैसे से SIP कर सकते हैं, इंटरेस्ट के पैसे से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कोलेट्रल मार्जिन से आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं,
आप मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट के पैसे को मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज करूं तो हर महीने मुझे इस अमाउंट के ऊपर कितना मिल रहा है, लगभग 5,000 रुपये मिल रहा है। तो 5,000 रुपये का यूटिलाइज मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये हर महीने जो मेरे को 5,000 रुपये मिल रहा है मैं एमटीएफ ट्रेडिंग के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। एमटीएफ ट्रेडिंग में क्या होगा, 5,000 रुपये से मैं 15,000 रुपये का 20,000 रुपये का स्टॉक खरीद पाऊंगा। ठीक है, अब 20,000 रुपये का स्टॉक मैंने खरीद लिया, अब इससे मैं क्या करूंगा, एमटीएफ ट्रेड कर लेता हूं। मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं अपने एक टारगेट लगाऊंगा, बहुत लंबे टाइम तक मैं होल्ड नहीं करूंगा। देखिए एमटीएफ जब आप यूज करते हैं ना तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम पिक करने हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, ऐसा मोमेंटम ढूंढना है जो शॉर्ट टर्म के अंदर सडनली मार्केट के अंदर एक मोमेंटम देने की कैपेबिलिटी हो। इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इसी तरीके की स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनिशियल बेसिस पर वही काम करता हूं तो क्या होगा, जरा एक बार कैलकुलेटर पे वापस आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 5,000 रुपये का एक ऐसा फंड है, अगर वो जीरो भी हो गया, पहली बात जल्दी से जीरो होगा नहीं, लेकिन अगर वो जीरो भी हो गया तो एटलीस्ट मेरा प्रिंसिपल जो है वो सेफ है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट के पैसे से ही प्ले करा था, है ना। तो एक छोटा सा लेते एग्जाम्पल, पीएनबी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास हर महीने का एक 5,000 रुपये का फंड आ रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये का फंड आया, ओके, और मुझे एक सडनली मोमेंटम मैंने कैप्चर करना है, सडनली मैं मोमेंटम कैप्चर कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं ले रहा हूँ वही 5% का, मान लेते हैं 5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फायर्स मुझे फंड करेगा 10,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये का स्टॉक में ले पाऊंगा, तो रिटर्न विदाउट एमटीएफ कितना लगता, लगभग 250 रुपये। रिटर्न विद एमटीएफ मुझे 750 रुपये का प्रॉफिट आ सकता था, लेकिन ऑब्वियसली लॉस भी उसी हिसाब से आ सकता था। लेकिन अगर ये 750 का लॉस आ भी जाता, ठीक है ना, 5% स्टॉक डाउन हो भी जाता, तो आपको बहुत ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट के पैसे से प्ले करा है ना। तो जब तक आपको ट्रेडिंग पूरी तरीके से नहीं आती, मैं बहुत बार कहता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट मत उड़ाओ, इंटरेस्ट के पैसे से प्ले करके देखो, चीजें समझ में आए, ठीक है, चीजें समझ में नहीं आए तो एक टाइम के बाद आपको रियलिटी में रियलाइज होगा कि मुझसे ट्रेड नहीं हो रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक तरीका है जिसके अंदर आप कम कैपिटल से ज्यादा एक्सपोजर लेकर के आप एमटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, और जो आपका इनिशियल 5,000 है वो भी इंटरेस्ट का ही पैसा है। हालांकि इंटरेस्ट का पैसा ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा नहीं है, इसको हम जीरो कर दे। ऑब्वियसली इंटरेस्ट का पैसा, हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं मार्केट में, हमारे पैसे की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो कायदे से वो पैसा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, 10 लाख का नुकसान कर रहे हैं, 5 लाख का नुकसान कर रहे हैं, 20 लाख का नुकसान कर रहे हैं। एटलीस्ट उससे तो अच्छा है कि हम अपने कैपिटल का नुकसान नहीं कर रहे। तो एक्सपोजर लेना है, यहाँ ले लो। दूसरा मैंने बताया, जो स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पर इंटरेस्ट आपको चीप पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है ना, तो उसके अंदर ना करो तो ज्यादा ही बेटर है। ऐसे स्टॉक में करो जिनके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, मोमेंटम ज्यादा हो, और ये जो 18% का जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है ना, एटलीस्ट आप उसको बीट कर सको। अगर आप उसको बीट कर पा रहे हैं तो ही दोस्तों बेनिफिट है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं है। तो ये था दोस्तों एमटीएफ के बारे में आज की वीडियो में। फायर्स का दोस्तों अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप क्लिक करके फायर्स में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता, अकाउंट मेंटेनेंस का भी कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये जितने भी फीचर्स है फायर्स के, आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ में दोस्तों अपनी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, फायर्स की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से मैंने आपको बोला था, बहुत टाइम पहले मैंने अनाउंस करा था कि हम ऑप्शन सेलिंग का एक कोर्स लेकर के आने वाले हैं। वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, साथ में लिंक के साथ एक फॉर्म है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू फायर्स में अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको वो फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म फिल करके आप मुझे भेज देना। जैसे ही वो कोर्स लॉन्च होगा तो उसका फ्री एक्सेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वो फ्री एक्सेस के साथ ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने फंड को सही से यूटिलाइज करने के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में जैसे यूज करता है वही तरीका दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।